जरा सोचिए, आप एक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और लगातार 4 दिनों तक चलते रहने के बाद भी आपको अपने सामने सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। कंक्रीट का एक ऐसा अंतहीन क्षितिज, होराइजन, जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये इंसानों की बनाई एक ऐसी विशाल संरचना है जिसकी कीमत $12 बिलियन से भी ज्यादा है। इतना पैसा जिसमें कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था समा जाए। आखिर क्या वजह रही होगी कि हजारों लोगों ने दिन रात एक करके समंदर के किनारे 400 किलोमीटर लंबी ये फौलादी जंजीर खड़ी कर दी? क्या ये सिर्फ पत्थर और सीमेंट का एक ढांचा है, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे पूरी दुनिया से छुपाकर रखा गया था? इस रहस्यमयी प्रोजेक्ट की जो हकीकत आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं, वो आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये वो कवच है जिसे एक ऐसी अदृश्य ताकत को रोकने के लिए बनाया गया है जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं जापान की उस ग्रेट सी वॉल की, जिसने आधुनिक इंजीनियरिंग की परिभाषा ही बदल दी। यह 11 मार्च 2011 की वो तारीख थी जब प्रकृति ने एक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि इंसान के बनाए हर सुरक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस दिन जो घटा उसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम कभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जापान ने वो कर दिखाया जो आज भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जब सबसे अटूट भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन गया। 2011 की उस दोपहर ने इंसानी आत्मविश्वास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। कामिशी में खड़ा दुनिया का सबसे मजबूत माना जाने वाला ब्रेकवाटर, जिसे बनाने में $1.6 बिलियन खर्च किए गए थे, पल भर में समुद्र में समा गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पानी ने दीवार को सामने से नहीं तोड़ा, बल्कि वो उसके ऊपर से चढ़ा और पीछे की कमजोर नींव को उखाड़ फेंका। इसने एक ऐसी कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने रखी जिसे आज तक कोई भी इंजीनियर सोच भी नहीं पाया था। समुद्र की असली ताकत उसकी लहरों की टक्कर में नहीं, बल्कि उस वैक्यूम में होती है जो दीवार के नीचे की जमीन को एक ही झटके में खींच लेता है। अब चुनौती एक ऐसी जादुई दीवार खड़ी करने की थी जो न सिर्फ पत्थर की तरह सख्त हो, बल्कि आने वाले संकट को पहले ही भांप ले। ये वो मुश्किल मिशन था जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। एक दूरदर्शी इंसान की वो बात जो किसी को समझ नहीं आई। फुदाई नाम के एक छोटे से गांव में दशकों पहले एक ऐसी दीवार खड़ी की गई थी जिसे पूरी दुनिया ने एक फिजूल का काम बताया था। वहां के मेयर कोताकू वामुरा ने 1970 के दशक में 15.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बनवाई जो उस समय की तकनीक से कहीं आगे थी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और इसे जनता के पैसे की सबसे बड़ी बर्बादी कहा। वामुरा 1997 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो जो छोड़कर गए थे उसका असली मकसद 2011 में दुनिया ने देखा। जब पूरा इलाका मलबे का ढेर बन चुका था, तब फुदाई के वो 3000 लोग पूरी तरह सुरक्षित थे जिन्हें वामुरा की उस बेकार कही जाने वाली दीवार ने बचा लिया था। आज की 400 किलोमीटर लंबी दीवार इसी एक इंसान के उस विजन पर टिकी है जिसे कभी दुनिया ने पागलपन समझा था। जमीन के नीचे छिपी इंजीनियरिंग की वो अनदेखी दुनिया। इस 400 किलोमीटर के विशाल ढांचे को खड़ा करना इतिहास का सबसे कठिन काम था, क्योंकि इसकी असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे दफन है। हर एक मीटर के हिस्से को 200 से ज्यादा बार सिमुलेशन में हर संभावित खतरे के खिलाफ टेस्ट किया गया। वैज्ञानिकों के सामने वो दलदली जमीन थी जहां भारी मशीनें धंस रही थीं, और वो सख्त चट्टानें थीं जिन्हें काटना नामुमकिन लग रहा था। मिट्टी की हर परत को 98% की कठोरता तक ले जाना अनिवार्य था, वरना ये दीवार अपने ही बोझ से ढह जाती। गोताखोरों ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस अंधेरे समंदर में 5 टन के भारी पत्थरों को बिना कुछ देखे सिर्फ रडार और सोनार के भरोसे फिट किया। एक भी इंच की चूक का मतलब था पूरी मेहनत का पानी में मिल जाना। और यही वो दबाव था जिसने इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण निर्माण बना दिया। लहरों की ताकत को सोखने वाला वो अनोखा जाल। दीवार को अटूट बनाने के लिए जेड आकार के स्टील पाइल्स को 10 मीटर गहराई तक समुद्र के सीने में गाड़ा गया। लेकिन असली राज उन 32 टन के टेट्रापॉड्स में छिपा है जो किसी दूसरी दुनिया की कलाकृति जैसे लगते हैं। इन्हें किसी खास तरीके से नहीं बल्कि जानबूझकर अव्यवस्थित तरीके से बिखेरा गया है, ताकि ये आपस में एक ऐसा जाल बना लें जिसे लहरें कभी हिला ना पाएं। जब समुद्र का करोड़ों टन पानी इनसे टकराता है तो ये टेट्रापॉड्स उसकी ऊर्जा को अपनी भूल भुलैया में उलझाकर पूरी तरह खत्म कर देते हैं। 50 मिलियन टन पानी के प्रहार को रोकने का ये फॉर्मूला आज भी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देता है। ये पत्थर की वो फौज है जो समुद्र के हर वार को अपने सीने पर झेलने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी रहती है। बिना बिजली के काम करने वाला वो जादुई गेट सिस्टम। इस दीवार की सबसे बड़ी खूबी इसके 443 ऑटोमेटिक गेट्स में छिपी है, जो बिना किसी इंसान और बिना किसी बिजली के काम करते हैं। जैसे ही जमीन के नीचे हलचल होती है,
ये गेट्स एक जादुई अलार्म की तरह खुद सक्रिय हो जाते हैं। इनके पास अपना रास्ता बंद करने के लिए केवल 70 सेकंड का वक्त होता है और ये ग्रेविटी की ताकत से खुद को सील कर लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जहां गलती की गुंजाइश शून्य है। अगर एक छोटा सा छेद भी बाकी रह गया तो पानी का दबाव उसे एक ही झटके में फाड़ सकता है। ये एक ऐसी सोचने वाली दीवार है जो इंसानी दखल के बिना ही संकट के बीच अपनी जंग खुद लड़ना जानती है। 70 सेकंड की ये टिक टिक ही तय करती है कि उस दीवार के पीछे का शहर कल की सुबह देख पाएगा या नहीं। परफेक्शन की वो हद जहां समझौता करना मना है। इस प्रोजेक्ट में काम कर रही 440 कंपनियों के लिए एक ही नियम था और वो था परफेक्शन। अगर किसी कंक्रीट के पैनल से जरा सी भी खोखली आवाज आती तो उसे $800 की कीमत होने के बावजूद तुरंत नष्ट कर दिया जाता था। यहाँ सिफारिश और समझौते की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ये दीवार सिर्फ कंक्रीट से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सांसों से बन रही थी। दीवार के भीतर हजारों सेंसर लगे हैं जो हर पल इसकी सेहत की जानकारी देते रहते हैं। हर एक पैनल को सेंटीमीटर की बारीकी के साथ लगाया गया है, क्योंकि यहाँ 1 मिलीमीटर की चूक भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। यह इंजीनियरिंग का वो पागलपन है जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुरक्षा के लिए इंसान किस हद तक मेहनत कर सकता है। एक खामोश दीवार जो अब लोगों की जिंदगी बन चुकी है। शुरुआत में जो दीवार एक कैदखाने की तरह लग रही थी, आज वो इन शहरों की धड़कन बन चुकी है। इसकी सीढ़ियां इस तरह से बनाई गई हैं कि पूरा का पूरा शहर महज कुछ ही मिनटों में सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच सकता है। लोग अब इस 400 किलोमीटर लंबे कंक्रीट के ऊपर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने समुद्र के किनारे एक नया रास्ता ढूंढ लिया हो। यह दीवार अब सिर्फ पत्थर और स्टील का ढांचा नहीं रही, बल्कि उन लोगों के हौसले का प्रतीक है जिन्होंने सब कुछ खो देने के बाद भी हार नहीं मानी। इसके ऊपर चलते हुए हर कदम पर उस संघर्ष की यादें जुड़ी हैं जिसने एक पूरे देश को फिर से खड़ा किया। यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां इंसान और समुद्र के बीच एक खामोश समझौता हुआ है। भारत की विशाल तटरेखा के लिए एक बड़ी चेतावनी। जब हम इस हैरतअंगेज कारनामे को देखते हैं तो हमारी नजरें अपने देश की हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा पर भी जाती हैं। हमारे यहाँ भी करोड़ों लोग समुद्र की लहरों के साए में अपनी जिंदगी बिताते हैं और हर साल तूफानों का वो डर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। हमने भी देखा है कि कुदरत जब अपना असली रूप दिखाती है तो बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह जाते हैं। ये प्रोजेक्ट हमें बताता है कि हमें अपनी सुरक्षा को सिर्फ भगवान भरोसे नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और कड़े मानकों के भरोसे छोड़ना होगा। आने वाला वक्त और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है और अगर हमने समय रहते अपने तटीय क्षेत्रों को आधुनिक सुरक्षा तंत्र से लैस नहीं किया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आज वक्त है कि हम अपनी इंजीनियरिंग को उस स्तर पर ले जाएं जहां हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। एक नए भविष्य का आगाज जो हर मुश्किल को मात दे दे। 2022 में जब एक और भारी भूकंप आया तो पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। लेकिन इस बार जापान का विजन पूरी तरह तैयार था और उस दीवार ने एक भी इंच डिगे बिना उस चुनौती को वहीं रोक दिया जहां उसे रुकना चाहिए था। उस दिन जापान ने साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से कोई काम करता है तो वो प्रकृति के सबसे बड़े प्रहार को भी नाकाम कर सकता है। अगर इस बेजोड़ कहानी ने आपके भी सोचने का नजरिया बदल दिया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के चमत्कार पसंद हैं। इन्फोपल्स टीवी को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो सच जो दुनिया को हैरान कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।